फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मदर चाइल्ड लाइफ में। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के थर्ड ट्रिमेस्टर में माँ के शरीर में आने वाले बदलाव और परेशानियों की और बच्चे के डेवलपमेंट की। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर कब से कब तक होता है। प्रेगनेंसी 40 वीक की होती है और 6 मंथ के बाद 28 वीक स्टार्ट होने से लेकर 40 वीक तक, मतलब प्रेगनेंसी के लास्ट तक के टाइम को थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। प्रेग्नेंट महिला के लिए थर्ड ट्राइमेस्टर फिजिकली मेंटली दोनों कंडीशन में बहुत चैलेंजिंग होता है। 37 वीक तक शिशु का पूरा विकास डेवलपमेंट हो चुका होता है। अब वह जन्म लेने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में जानते हैं कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट महिला को दर्द और सूजन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। इस टाइम महिलाओं को डिलीवरी को लेकर भी चिंता होने लगती है। इसके अलावा भी थर्ड ट्राइमेस्टर में कई और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बेबी मूवमेंट ज़्यादा होने लगती है, स्टमक टाइटनिंग, यूरिन आना बार बार, बॉडी में स्वेलिंग होना, सीने में जलन होना, ब्रेस्ट को छूने पर दर्द होना जिससे पतला दूध भी आ सकता है और सोने में भी दिक्कत हो सकती है। ये सब तो नॉर्मल हैं, बट अब मैं जो बताने चाह रही हूँ आपको, अगर वो प्रॉब्लम आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में फेस करने को मिलती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पेट में तेज़ दर्द होना, कभी भी ब्लीडिंग शुरू हो जाना थर्ड ट्राइमेस्टर में, शिशु की एक्टिविटी अचानक कम हो जाना, उसकी जो मूवमेंट होती हैं वो आपको रोज़मर्रा से कम फील होने लगना, और बहुत ज़्यादा आपके पैरों में या हाथों में या बॉडी में स्वेलिंग आ जाना, तेज़ी से आपका वज़न बढ़ना, मतलब आप 1 वीक में ही आपका 2 किलो 3 किलो बढ़ रहा है जबकि लास्ट में वज़न कम बढ़ता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी डेवलपमेंट क्या होता है। लगभग 32 वीक के आसपास शिशु की बोन्स पूरी तरह से बन चुकी होती हैं। अब बच्चे आंखें खोलने और बंद करने भी लग सकते हैं। उन्हें रोशनी महसूस होती है। शिशु का शरीर खनिज पदार्थों जैसे आयरन और कैल्शियम को स्टोर करने लगता है। 36 वीक तक शिशु का सिर नीचे की ओर आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो डॉक्टर बच्चे की पोजीशन को बदलने या सिजेरियन ऑपरेशन कराने की सलाह भी देते हैं। वैसे लास्ट तक वेट करना चाहिए, बच्चा पोजीशन अपने आप ही लेने लगता है। 37वें हफ्ते के बाद शिशु को फुल टर्म माना जाता है और उसके अंग खुद काम करने के लिए तैयार होते हैं। अब बच्चा 19 से 21 इंच तक लंबा होता है और उसका वजन लगभग 6 से 9 पाउंड हो सकता है। आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए थर्ड ट्राइमेस्टर में? थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको जल्दी डॉक्टर के पास चेकअप करवाते रहना चाहिए। 36वें हफ्ते के आसपास शिशु के हानिकारक बैक्टीरियम की जांच के लिए ग्रुप बी स्ट्रेप टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देंगे। डॉक्टर वेजाइनल एग्जाम करेंगे। डिलीवरी के दौरान जन्म नलिका को खोलने के लिए गर्भाशय ग्रीवा पतली और मुलायम हो जाती है। अब जानते हैं गर्भ अवस्था में थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। प्लेसेंटा एब्रेशन, कुछ मामलों में देखा जाता है कि प्रसव पीड़ा शुरू होने से पहले ही प्लेसेंटा और गर्भाशय अलग हो सकते हैं। इस स्थिति को प्लेसेंटल एब्रप्शन कहते हैं। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है जिसमें गर्भस्थ शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। प्लेसेंटा प्रीविया, गर्भ में शिशु को प्लेसेंटा के जरिए ही भोजन और पोषण मिलता है। जन्म के बाद शिशु के साथ ही प्लेसेंटा शरीर से बाहर आ जाती है। प्लेसेंटा प्रीविया में शिशु के जन्म से पहले ही प्लेसेंटा बाहर आ जाता है और गर्भाशय ग्रीवा खुल जाता है। इसके अलावा तीसरी तिमाही के दौरान अनिंद्रा है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, सांस लेने में दिक्कत, डिप्रेशन और डीप वेम, मतलब गर्भावस्था के इस चरण को आसान और सुखदायी बनाने के लिए संतुलित आहार लेना और नियमित डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाना, इससे माँ और शिशु दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।